अगर तुम भी मार्केट में लिक्विडिटी को नहीं देखते हो तो तुम ही मार्केट में लिक्विडिटी बनते हो। इसी वजह से तुम्हारे पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी वर्क नहीं करते, क्योंकि सब लिक्विडिटी एंड ट्रैप बन जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें लिक्विडिटी ट्रैक करने के लिए, ट्रैप आइडेंटिफाई करने के लिए रियल 1:11 लिक्विडिटी ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा। तो समझने के लिए देखो एंड तक। हे एवरीवन, मेरा नाम फैल्कन है और आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट 1:11 ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा लिक्विडिटी ट्रैक करने के लिए एंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो अगर कोई न्यू इस वीडियो को देख रहा है और आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या है एंड लिक्विडिटी मार्केट में कहाँ है, तो इसका मतलब है कि तुम ही मार्केट में लिक्विडिटी बन रहे हो और इसीलिए मार्केट में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है एंड उसके बाद प्राइस मूव करता है। तो अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट समझाने के लिए हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक लिक्विडिटी ट्रेड एक्सप्लेन करता हूं। नाउ अब आपके सामने 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब यहां से समझो। अब यहां देखो, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। नाउ अब समझो, यहां पर हम समझते हैं जब प्राइस मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रिटेल ट्रेडर्स लाइक एसएमसी ट्रेडर, ट्रेड लाइन ट्रेडर, ब्रेकआउट ट्रेडर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मार्केट स्ट्रक्चर स्किंग, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर को ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं एंड राजी हो जाते हैं बाय और सेल करने के लिए, क्योंकि मार्केट उनको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाकर प्रभावित करता है बाय और सेल करने के लिए, जिससे मार्केट में ट्रैप क्रिएट हो जाता है एंड मार्केट में लिक्विडिटी बनती है। ठीक, तो जैसा कि प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड एक ट्रैप क्रिएट कर दिया जिस पे रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं। सो तो अभी इसको समझो एंड इसके लॉजिक को समझो कि प्राइस ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। नाउ यहाँ जो एसएमसी ट्रेडर्स हैं जो आईसीटी को ट्रेड करते हैं वो यहाँ समझते हैं प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड ट्रेंड चेंज हो चुका है एंड वो एवरी रिट्रेसमेंट पर लाइक यहाँ ऑर्डर ब्लॉक देखकर, फेयर वैल्यू गैप देखकर, एफईजी देखकर यहाँ से अपनी पोजीशन बनाते हैं मार्केट में। ठीक, एंड ट्रेड लाइन ट्रेडर एवरी ट्रेड लाइन टच पर अपनी पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक, एंड ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ ब्रेकआउट के बाद अपनी पोजीशन बनाने का ट्राई करते हैं मार्केट में। ठीक, जिससे ऑल रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन मार्केट में लिक्विडिटी बनती हैं एंड मार्केट में लिक्विडिटी इंजीनियर करती हैं इस स्विंग के ऊपर। ठीक ना, जिसमें प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है एंड जिस पे लिक्विडिटी बिल्ड होती है जिस स्विंग हाई के ऊपर, उस पर प्राइस लिक्विडिटी इंजीनियर करता है एंड बिल्ड करता है। आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे। एंड ऑल रिटेल ट्रेडर्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक्टिव हो जाते हैं एंड मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में ट्रैप क्रिएट हो जाता है। आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे। नाउ तो हमने यह समझा प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड रिटेल ट्रेडर्स को एक्टिव किया बाय और सेल करने के लिए। नाउ यहाँ प्राइस ने सेलर्स को इंड्यूस किया है। सो यहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं इस वाले पार्ट से एंड इस वाले पार्ट से, और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो तुम देखोगे प्राइस ने एग्जैक्ट सेलर्स को ट्रैप किया एंड उसके बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ प्राइस ने मूव किया। नाउ अब इसको समझने से पहले यहाँ समझो डायरेक्शन के लिए। फर्स्ट प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया जिससे हमें समझ आया कि प्राइस ने अब यहाँ सेलर्स को इंड्यूस किया है सेल करने के लिए, जिससे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ सेल करेंगे एंड हमें अपॉर्चुनिटी देंगे बाय करने की ऑपोजिट सेलर लिक्विडिटी की तरफ। ना तो यहाँ प्राइस ने सेलर को इंड्यूस किया एंड हमारी जो डायरेक्शन है वो शिफ्ट की बाय करने के लिए। ठीक, बिकॉज हम समझते हैं प्राइस ने यहाँ से लिक्विडिटी इंजीनियर की ट्रैप हाई के ऊपर। ठीक, एंड रिटेल ट्रेडर्स को अगेन डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाकर इंड्यूस किया अगेन एंड ट्रैप किया। ठीक, जिससे मार्केट में एक अनदर ट्रैप क्रिएट हो जाता है एंड इससे हमारी जो डायरेक्शन है वो लिक्विडिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ।
नाउ अब हमने यहाँ समझा कि प्राइस जब सेलर या बायर्स को इंड्यूस कर देता है तो प्राइस उसके ऑपोजिट सेलर या बायर की लिक्विडिटी को टारगेट करता है और वही हमारी डायरेक्शन होती है एंड उसी से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं लिक्विडिटी इंजीनियर होने के बाद। नाउ तो अब यहाँ देखो, प्राइस ने अब हाई टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। नाउ सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इस वाले पार्ट पर सेम यहाँ पर लाइक रिटेल ट्रेडर्स, एसएमसी ट्रेडर, ट्रेड लाइन ट्रेडर, ब्रेकआउट ट्रेडर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मार्केट स्ट्रक्चर इज किंग, ऑल टाइप्स रिटेल ट्रेडर्स नाउ यहाँ पर भी बाय करने के लिए इंड्यूस हो गए। नाउ अब यहाँ क्या हुआ उसको समझो। प्राइस ने यहाँ फर्स्ट सेलर्स को ट्रैप किया एंड बायर्स को इंड्यूस किया, मींस प्राइस ने यहाँ सेलर्स की लिक्विडिटी को हंट किया। नाउ सेलर्स ट्रैप एंड बायर्स इंड्यूस्ड, मींस प्राइस ने यहाँ बायर्स को प्रभावित कर दिया बाय करने के लिए, जिससे कि जो यहाँ बायर्स हैं वो एवरी रिट्रेसमेंट पर बाय करने का ट्राई करेंगे एंड मार्केट में लिक्विडिटी बिल्ड करेंगे। ठीक, एंड प्राइस ने यहाँ एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन किया है, जिससे प्राइस में अब ऊपर कोई लिक्विडिटी है नहीं, तो प्राइस ने यहाँ फ्यूल कलेक्ट किया है एंड प्राइस अब नेक्स्ट फ्यूल की तरफ जाएगा। बिकॉज मैं आपको बता दूं, प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हो, उससे समझ सकते हो। एंड मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है जो मार्केट को चलाता है। एंड मार्केट में बिग प्लेयर्स एंड जितने भी स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में ओनली लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हैं एंड लिक्विडिटी से ट्रेड करते हैं। ठीक, आई होप कि तुम समझ गए होगे। नाउ तो अब यहाँ समझो, प्राइस ने यहाँ सेलर्स की लिक्विडिटी को हंट किया, मींस सेलर को ट्रैप किया और बायर्स को इंड्यूस किया। नाउ जिससे अब हमारी डायरेक्शन डाउन साइड शिफ्ट हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। ठीक, अब यहाँ हमने समझा प्राइस ने बायर्स को इंड्यूस किया है, नाउ अब प्राइस बायर्स की लिक्विडिटी को हंट करेगा। ठीक, नाउ अब यहाँ बायर्स की लिक्विडिटी को समझो। अब मैं आपको इसको एग्जैक्ट हाई टाइम फ्रेम जो थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाता हूँ। सो अब आपके सामने डेली का टाइम फ्रेम है। अब देखोगे प्राइस ने लिक्विडिटी फ्रॉम द लेफ्ट को टेकन किया एंड अगेन इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जिससे मार्केट में ट्रैप क्रिएट हो गया। ठीक, एंड अगर तुम इस ट्रैप के लो को देखोगे तो इस लो ने अपने प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट किया है। ठीक, जिससे ओवरऑल लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। ठीक, एंड अब हम समझते हैं प्राइस अब नेक्स्ट लिक्विडिटी को नेक्स्ट फ्यूल के टारगेट करेगा, नेक्स्ट फ्यूल को टारगेट करेगा। जैसा कि आप तुम देख सकते हो प्राइस ने एग्जैक्ट हंट किया लिक्विडिटी को एंड उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस ने यहाँ से मूव किया। नाउ अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले यहाँ मैं आपकी डायरेक्शन बिल्ड करने के लिए यहाँ समझो कि प्राइस ने हाई टाइम फ्रेम पे लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड मार्केट में ट्रैप क्रिएट करके लिक्विडिटी बिल्ड कर दी। नाउ तो अब हम समझते हैं कि प्राइस में ओवरऑल लिक्विडिटी इस लो के बिलो है, बिकॉज अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एवरी लो ने अपने प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट किया है। ठीक, जिससे मार्केट में ओवरऑल लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। नाउ ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे। नाउ तो हमने समझा अपनी डायरेक्शन को एंड हमने समझा कि कौन से ट्रेडर्स इंड्यूस्ड हैं एंड हमारी डायरेक्शन क्या है। सो मैं इसको एक बार और बता देता हूँ आपको। जैसा कि प्राइस ने सेलर्स को ट्रैप किया एंड बायर्स को इंड्यूस किया एंड प्राइस ने बायर्स को इंड्यूस किया, इसीलिए अब हम बायर्स की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे एंड हमारी एंट्री वैलिड होगी जब प्राइस लिक्विडिटी को इंजीनियर करेगा। नाउ अब मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ एंट्री बताता हूँ कि मैंने यहाँ एंट्री कैसे फाइंड की। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ट्रैप क्रिएट कर देता है, तो प्राइस ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड मार्केट में ट्रैप क्रिएट कर दिया, जिस पर रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड मार्केट में लिक्विडिटी बनते हैं। ठीक, नाउ अब मैं एग्जैक्ट यहाँ से एग्जैक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर गया। नाउ अब इस प्राइस एक्शन में देखो, प्राइस एक ट्रैप यूआई पर मूव करता है, एक ट्रैप यूआई पर प्राइस आता है एंड उसको टैप करके मूव करता है। नाउ जैसा कि अभी हमने हाई टाइम फ्रेम पर समझा कि प्राइस ने ऑलरेडी बायर्स को इंड्यूस कर दिया बाय के लिए, प्रभावित कर दिया, राजी कर दिया बाय करने के लिए।
तो हम समझते हैं प्राइस अब अगर नीचे से हमें बाइंग दिखाता है, तो ओवरऑल बाइंग ट्रैप है एंड हमें अपॉर्च्युनिटी दे रही है अपोजिट सेल करने के लिए बायर्स लिक्विडिटी को। बिकॉज़ यहाँ पर जो बायर्स हैं, वो मार्केट में ओनली लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहे हैं एंड लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे हैं, जिसको मार्केट टारगेट करेगी बायर्स को इंड्यूस करने के बाद। नाउ आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे। नाउ अब यहाँ देखो, प्राइस ने यहाँ सेलर्स को इंड्यूस किया एंड सेलर्स को प्राइस ने यहाँ ट्रैप किया। ठीक। नाउ अब मैं आपको यहाँ लिक्विडिटी ब्लॉक बताता हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि जो आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो कैसे होता है एंड हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के अंदर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कैसे करते हैं एंड एक वैलिड लिक्विडिटी ब्लॉक एंड वैलिड एंट्री क्या होती है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ देखो, प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, सेलर्स को इंड्यूस किया। ठीक। एंड प्राइस ने यहाँ सेलर्स को ट्रैप किया एंड एक लिक्विडिटी ब्लॉक फॉर्म कर दिया। लिक्विडिटी ब्लॉक। नाउ अगर कोई न्यू इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है और आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी ब्लॉक क्या है, तो मैं आपको बता दूं। लिक्विडिटी ब्लॉक जब बनता है जब प्राइस किसी लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन करता है एंड उसके बाद जो हाई और लो क्रिएट करता है, उसके बाद लिक्विडिटी ब्लॉक बनता है। नाउ एंड उसके साथ लिक्विडिटी अलाइन होती है। तो यहाँ देखो, प्राइस ने यहाँ सेलर्स को इंड्यूस किया। ठीक। जिससे सेलर्स यहाँ पर एंटर हुए एंड इस स्विंग के अबाउट लिक्विडिटी बिल्ड हुई। ठीक। नाउ हमने लिक्विडिटी को क्लियरफाई किया एंड उसके बाद प्राइस ने लिक्विडिटी को टेकन किया एंड एक लिक्विडिटी ब्लॉक क्रिएट किया। ठीक। अब हम समझते हैं इस लिक्विडिटी प्राइस ने इस लिक्विडिटी ब्लॉक को क्रिएट कर दिया है बिकॉज इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं है। ठीक। एंड हमारे पास ऑपोजिट बायर्स की लिक्विडिटी है। तो अब यहाँ देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम मार्केट में लिक्विडिटी को ट्रेड करने के लिए लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं। ठीक। तो यहाँ मार्केट में जो लॉजिक है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का, वो सिंपल लिक्विडिटी ही है। ठीक। आई होप कि तुम मेरी बात को समझ रहे होगे। नाउ अब मैं आपको एग्जैक्ट इसको समझाता हूँ सही तरीके से, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। यहाँ समझो, जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस ने लिक्विडिटी को इंड्यूस किया एंड लिक्विडिटी को हंट किया, जिससे एक लिक्विडिटी ब्लॉक क्रिएट हो गया। ठीक। और उसके बाद प्राइस ने अगेन, यहाँ तुम देखोगे प्राइस ने एक अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया डाउन साइड और अर्ली ट्रेडर्स को इंड्यूस किया शेयर करने के लिए। ठीक। जिससे मार्केट में ट्रैप क्रिएट हो गया और एक लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। बिकॉज अगर हमें बाय या सेल करना है या हम जिस पार्ट से एंट्री बना रहे हैं उस पार्ट पर प्राइस की लिक्विडिटी होनी चाहिए और उसके अबाव और बिलो लिक्विडिटी ब्लॉक होना चाहिए। ठीक। जो तुम्हारे प्राइस के लिए एक सपोर्ट बने और तुम्हारा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट बने। ठीक। तो यहाँ देखो और समझो कि प्राइस ने यहाँ इंटरनली अर्ली ट्रेडर्स को इंड्यूस किया एंड यहाँ प्राइस ने ट्रैप किया। ठीक। जैसा कि प्राइस ने यहाँ इंड्यूस किया एंड ट्रैप किया, मीन्स प्राइस ने यहाँ लिक्विडिटी कलेक्ट की एंड प्राइस ने मूव किया डाउन साइड। बिकॉज ये जो बाइंग रिएक्शन है ये इंजीनियर कर रहे हैं लिक्विडिटी को। ठीक। अगेन प्राइस ने यहाँ पर सेलर्स को इंड्यूस किया एंड अगेन प्राइस ने यहाँ सेलर्स को ट्रैप किया, जिससे प्राइस ने डाउन साइड मूव किया। नाउ एग्जैक्ट इसी पार्ट से मेरी एंट्री हुई एंड मेरा स्टॉप लॉस लिक्विडिटी ब्लॉक के अबाव एंड मेरा फर्स्ट टारगेट अपोजिट इंजीनियर लिक्विडिटी। नाउ अब मैं इसको आपको थोड़ा और समझाता हूँ। अब इसके लॉजिक को और समझो ध्यान से। हम यहाँ जिस ट्रैप पर जो बाइंग देख रहे हैं, हम इसको समझते हैं कि ये ट्रैप है और लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रही है। तो प्राइस ने नीचे लिक्विडिटी को इंजीनियर किया, मीन्स प्राइस ने लिक्विडिटी बिल्ड कर दी। ठीक। जिसको प्राइस टारगेट करेगा और प्राइस ने यहाँ इंटरनली सेलर्स को इंड्यूस किया एंड इसके अबाउट लिक्विडिटी बिल्ड कर दी। तो अब मुझे बताओ कि प्राइस जब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है एंड जब प्राइस ने एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टेकन कर लिया है, तो प्राइस ऊपर क्यों जाएगा? एंड ऊपर एक लिक्विडिटी ब्लॉक है जिसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस उसके ऊपर क्यों जाएगा उसको लेने के लिए? एंड लिक्विडिटी जब डाउन साइड इंजीनियर है एंड लिक्विडिटी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो डाउन साइड है, तो प्राइस सिंपली और सिंपल लॉजिक है कि प्राइस उस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा जो इंजीनियर हो रही है। ठीक। जिससे जिससे कि हमारी जो डायरेक्शन है वो कंफर्म होती है हमें एंड हमें एक वैलिड सेटअप मिलता है। आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे। नाउ तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो फर्स्ट लिक्विडिटी
जिसके बेस पर मैंने अपनी एंट्री प्लान करी एंड उसके बाद मेरा जो ओवरऑल टारगेट है वो हाई टाइम फ्रेम का टारगेट है। ठीक, नाउ मैंने इसमें एक एंट्री बनाई जिसमें मुझे 1:11.58 का रिक्सी रिवॉर्ड कैप्चर हुआ। ठीक, नाउ अब मैं तुम्हें यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ तुम्हारे माइंड को ट्रेन करने के लिए, लिक्विडिटी ट्रैक करने के लिए। यहाँ देखो, जैसा कि प्राइस ने इस पार्ट पर नाउ जैसा कि प्राइस ने इस पार्ट पर सेलर्स को इंड्यूस किया है, बिकॉज प्राइस ने यहाँ पर ट्रैप क्रिएट कर दिया है। ठीक, जैसा कि हम डिस्कॉर्ड सेशन के अंदर एंड हमने जैसे आप देखते हो हमने डिस्कॉर्ड में जैसे बात करते हैं, ठीक, तो हमें मालूम है कि जब प्राइस किसी इंड्यूसमेंट हाई और लो को ट्रेकन कर लेता है तो उसके बाद ट्रैप क्रिएट हो जाता है। ठीक, और हम वहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाते। तो यहाँ मैं तुम्हारी आइज़ को ट्रेन करने के लिए एक बात बताता हूँ, यहाँ ध्यान से समझो। जब प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, ठीक, एंड लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग होती है एंड प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद एक ट्रैप क्रिएट कर देता है। ठीक, बिकॉज यहाँ सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं एंड मार्केट फैक्टर है। अगर न्यू हो आप तो आपको ये चीज़ें मेरी समझ नहीं आती होंगी, बिकॉज अगर आप अभी आपको कुछ पता नहीं है इस कॉन्सेप्ट के बारे में एंड जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो इस बात को समझते होंगे एंड इस बात को अंडरस्टैंड करते होंगे। नाउ अब इसको समझते हैं। जैसा कि मार्केट फैक्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जैसा कि फैक्टर है एंड प्राइस ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक, जिससे कि अप साइड पे ट्रैप क्रिएट हो जाते हैं एंड अगेन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सेल करने का ट्राई करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारे लिए डायरेक्ट एंट्री करना इनवैलिड होती है अगर प्राइस ने जिस टाइम फ्रेम को लो को हंट किया है सेम टाइम फ्रेम में प्राइस बिल्डअप ना करे तो। ठीक, मीन्स अगर तुम यहाँ देखोगे प्राइस ने स्लो को हंट किया एंड सेम फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे प्राइस ने अगेन यहाँ बिल्डअप क्रिएट किया। ठीक, जिससे हमारे पास एक अगेन अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है सेल करने की अपोजिट लिक्विडिटी की तरफ, बिकॉज इस कंडीशन में प्राइस ने एक सेम टाइम फ्रेम पर अनदर लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है एंड एक पोटेंशियल लिक्विडिटी ब्लॉक फॉर्म कर दिया है, बिकॉज जब प्राइस ने स्लो को हंट किया था उस टाइम पर ये एक लिक्विडिटी एक ट्रैप क्रिएट हो चुका था। ठीक, एंड इंटरनली अगर तुम इसको देखोगे अगर लोअर टाइम फ्रेम पर तो ये आपको एक लिक्विडिटी ब्लॉक दिखेगा, बट अगर तुम इसको लॉजिकली समझोगे इस लो के ब्रेक होने के बाद ये एक ट्रैप क्रिएट हो जाता है, बिकॉज यहाँ रिटेल ट्रेडर्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद रिटेल ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं बाय और सेल करने के लिए। तो प्राइस ने यहाँ जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और एक्टिव कर दिया सेलर्स को, तो सिंपल और लॉजिक की बात है कि ये ट्रैप क्रिएट हो जाता है। बट अगर प्राइस सेम टाइम फ्रेम पर यहाँ बिल्डअप करता है एंड यहाँ पर लिक्विडिटी को बिल्ड करता है, ठीक, तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं एंड लिक्विडिटी ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस रखकर ऑपोजिट इंजीनियर लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। आई होप कि तुम इसको भी समझ गए होगे। ठीक, एंड अगर प्राइस यहाँ सेम टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी बिल्ड नहीं करता है तो हमें यहाँ जस्ट वेट करना है कंफर्मेशन का एंड उस कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं ऑपोजिट इंजीनियर लिक्विडिटी तक। आई होप कि तुमने इस वीडियो में बहुत कुछ समझा होगा एंड मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि मैंने स्टेट को कैसे प्लान किया एंड हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक। ठीक, एंड अब तुम यहाँ एग्जैक्ट देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर एग्जैक्ट लिक्विडिटी को कलेक्ट किया एंड उसके बाद प्राइस ने यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी की तरफ मूव किया, लाइक यहाँ जो हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है इस वाले पार्ट पर उसको प्राइस ने टारगेट किया। बिकॉज अगर तुम्हें मैं यहाँ लोअर टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो प्राइस ने यहाँ पर सिंपली हाई टेकन किया, इंड्यूस किया बायर्स को एंड प्राइस ने यहाँ बायर्स को ट्रैप किया। ठीक, जिससे एक क्लियर लिक्विडिटी ब्लॉक फॉर्म हो गया। ठीक, एंड इस लिक्विडिटी के अभाव एक अनदर एंट्री और एक अनदर टारगेट। एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ऑलवेज लिक्विडिटी ब्लॉक के नीचे या ऊपर। नाउ करंट सिनेरियो में लिक्विडिटी ब्लॉक नीचे है
तो उसके ऑलवेज़ हमेशा उसके नीचे। तो ये कुछ यूरो यूएसडी के ट्रेड्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए एंड मैंने आपको अपना एग्ज़ैक्ट ट्रेड एक्सप्लेन किया। बिकॉज़ मैं यहाँ थोड़ा बिज़ी था एंड मेरा जो मैं थोड़ा बिज़ी था एंड इसी वज़ह से मैं चार्ट को टाइम नहीं दे पा रहा था इसलिए मुझसे ये जो पोटेंशियल एंट्री है, ये मिस हो गई एंड मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया। क्योंकि मेरा यहाँ कोई ऐसा मोटिव या ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने ये ट्रेड भी कैप्चर किए हैं एंड आपको इंड्यूस करूँ मार्केट में, आपको इन्फ्लुएंस करूँ, ठीक? मेरा काम है आपको एग्ज़ैक्ट जो मार्केट में चीज़ें हैं वो बताना एंड आपकी हेल्प करना। सो आई होप कि तुम इसको समझ गए होगे एंड आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो एक कमेंट कर दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जिसका जो भी डाउट है, वो आप मुझसे डिस्कॉर्ड सेशन में पूछ सकते हो, ठीक? एंड नहीं तो कमेंट में लिख देना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।